स्वागत अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बात इस वीडियो में अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के मौसम की। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 16 अगस्त के लिए। और इस समय अगर मैं सैटेलाइट तस्वीरें दिखाऊं आपको तो अभी देश में ज़्यादातर जगहों पर क्लियर वेदर कंडीशन दिखाई दे रही है। बादल, डेंस क्लाउडिंग देश के अधिकांश भागों पर ना के बराबर है। आज और दिन और रात में बारिश जितनी सामान्य भारत में होती है एक दिन में 24 घंटों की अवधि में, उससे बहुत कम होने वाली है या बहुत कम हुई है। और अभी भी कोई बहुत ज़्यादा स्कोप दिख नहीं रहा है छिटपुट जगहों को छोड़ करके। मॉनसून की अक्षीय रेखा अभी भी उत्तर में बनी हुई है लगातार, पूर्वोत्तर भारत से लेकर के पंजाब के तराई वाले रीजन के बीच में। लेकिन 18 अगस्त से ये नीचे आने वाली है और उसी दौरान एक सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बनेगा। वो सिस्टम धीरे धीरे मूव करते हुए आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा आप मध्य भारत, पूर्वी भारत के भागों में बारिश बढ़ती हुई देखेंगे। लेकिन अभी भी पश्चिमी क्षेत्रों के लिए पंजाब के दक्षिण पश्चिमी इलाके, राजस्थान, गुजरात और साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों के लिए अभी चिंताजनक हालात बने हुए हैं। लेकिन आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं अपडेट करता रहूँगा, आपको जानकारियाँ देता रहूँगा क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से मौसम का रुख रहने वाला है आने वाले दिनों में, इसकी जानकारी देता रहूँगा। तो इन मौसमी परिदृश्यों के बीच अगले 24 घंटों में किन जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, आइए अब जान लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट रहेगा, मॉइस्चर बढ़ेगा मध्य और पूर्वी भारत के भागों पर। उत्तर भारत के हिस्सों में भी कुछ जगहों पर तेज़ गतिविधियां बारिश की हो सकती हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर बारिश होने वाली है अगले 24 घंटों में, जिसमें मेघालय काफ़ी ज़्यादा वर्षा वाला रीजन रहेगा। हो सकता है कल भी आप देखें तो चेरापूंजी मेघालय का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान रहे, 100-150 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाए यहाँ पर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और असम, अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर में भी तेज़ वर्षा की संभावना है, जबकि नागालैंड और मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्व की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल के जो बांग्लादेश से सटे हुए ज़िले हैं और ऊपरी ज़िले हैं, इन भागों में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीदें तो दिख रही हैं। लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर चांसेस बारिश के कम लग रहे हैं। बिहार में थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है मॉनसून। कल बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, नमी वाली हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और कई जगहों पर हल्की वर्षा हो भी सकती है। लेकिन ये वाइड स्प्रेड नहीं होगी, यानी कि पूरे, जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूँ कि पटना में हो रही तो दरभंगा में होगी और भागलपुर में भी होगी, इस तरह नहीं होगा। पैचेज में बारिश होगी और बहुत लाइट रेन होगी, चाहे वो गया हो या दरभंगा, किशनगंज हो या भागलपुर, पूर्णिया, अररिया और सुपौल हो। तो इस तरह की परिस्थितियाँ रहेंगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड का जो रीजन है, झारखंड के कई हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा की संभावना लग रही है। खासतौर पर रांची से लेकर पश्चिमी शहरों में, पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी कम बारिश की उम्मीदें हैं। और रांची से किसी मित्र ने लिखा भी था कि बहुत अच्छी बारिश हुई है काफ़ी दिनों के बाद। बहुत अच्छी तो शायद मुझे नहीं याद है, लेकिन उन्होंने लिखा कि बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी मिली इस बात से, क्योंकि बारिश काफ़ी दिनों के बाद हुई है। मध्य भारत की तरफ देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां इस बार साइक्लोन या बहुत ज़्यादा वेदर सिस्टम अभी अगस्त में तो नहीं उठे हैं, जुलाई के लास्ट में भी नहीं उठे थे। उसके बावजूद इन दोनों राज्यों पर ऑन एंड ऑफ देखा जाए तो बारिश हो रही है, और ज़्यादातर साउथ और नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी उत्तरी इलाकों में दोनों राज्यों के और दक्षिणी ज़िलों में इन राज्यों के। तो इस वजह से दोनों राज्यों में बारिश का आंकड़ा सामान्य के करीब या सामान्य से ऊपर कई जगहों पर पहुँच गया है। कुछ ज़िले मध्य वाले, जिसमें रायपुर और आसपास के इलाके हैं, राजसमंद और ये जो रायपुर के उत्तरी के क्षेत्र हैं, अंबिकापुर सटे हुए, इन भागों में कहीं कहीं पर पेंड्रा रोड में तो हो सकती है, लेकिन अंबिकापुर और पेंड्रा रोड के ठीक नीचे वाले जो हिस्से हैं, इन भागों में चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ राउरकेला, केंदुझर और आसपास के इलाकों में तेज़ बारिश होगी। मध्य प्रदेश में बारिश का दायरा बढ़ रहा है और ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के लिए, मध्य भारत के लिए और इवन पूरे भारत के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य है और कृषि उत्पादक राज्य है। अच्छे पैमाने पर यहाँ का शेयर होता है पूरे भारत के फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, यानी खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पर खरीफ फसलों को नुकसान से बचाने के लिए मानसून की अच्छी बारिश की दरकार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मानसून की बारिश की, और यहाँ होगी भी, बढ़ रही है। तो अनुमान यह है कि गुना और आसपास के इलाकों में, पश्चिमी क्षेत्रों में, ग्वालियर में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। टीकमगढ़ से लेकर खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, कटनी,
मांडला, बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन भागों में कुछ स्थानों पर सागर, सतना, पन्ना में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के बाकी जो इलाके होंगे, बैतूल और धार, खरगोन, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, विदिशा, शाहजहाँपुर और अशोकनगर, इन भागों में चांसेस लाइट रेन के रहेंगे, उससे ज़्यादा की उम्मीदें नहीं हैं। विदर्भ में पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर में वर्षा की उम्मीद है। अमरावती में और वर्धा में भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। अकोला समेत ये जो निचले इलाके हैं, यहाँ पर चांसेस कम है। मराठवाड़ा में बहुत कम चांसेस हैं और मध्य महाराष्ट्र में भी उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन जलगांव से नासिक के बीच में थोड़ी बूंदाबांदी की संभावना हो सकती है क्योंकि बादल बनेंगे। यहाँ पालघर से लेकर के सिंधुदुर्ग के बीच में कई जगहों पर बादल रहने और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, हल्की वर्षा होने की संभावना है। गुजरात में भी मॉइस्चर पहुंचता रहेगा, बादल बनते रहेंगे। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच के बीच में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में बारिश बढ़ रही है और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा की उम्मीदें हैं, जबकि आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा, तमिलनाडु में चांसेस बहुत कम रहेंगे। तटीय इलाकों को छोड़ करके केरल में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। इसके बाद उत्तर की तरफ चलें और यहाँ राजस्थान में कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर से लेकर के उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, जोधपुर, अजमेर, इन भागों पर बादल बनेंगे, बादल आएंगे। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर। दिल्ली में भी शुष्क मौसम लगातार जारी रहेगा। आज थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दिल्ली में हुई थी, काफ़ी अच्छा हो गया था मौसम दोपहर के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे फिर से मौसम गर्म हो गया क्योंकि बारिश बंद हो गई, धूप का असर दिखा। जम्मू कश्मीर में बारिश हो सकती है लेकिन पैची और बहुत लाइट। जब हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, चंबा, उन्ना, मंडी और डलहौजी समेत तमाम इलाकों पर जो बारिश का कहर दिख रहा था वो थोड़ा कम होने वाला है, लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर चाहे पर्यटक हैं या स्थानीय लोग, सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि इस तरह की संभावनाएं अब क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है पिछले दिनों में, तो जो ऊपर का पहाड़ों पर का मलबा है वो हिला हुआ है, दरका हुआ है। ऐसे में अगर थोड़ी बहुत भी बारिश होती है, पानी जमता है और वो पानी अपने साथ उस मलबे को नीचे लेकर आ सकता है। तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं और इस तरह के दृश्य यहाँ पर पैदा हो सकते हैं जो लोगों के लिए बहुत चिंताजनक हो सकते हैं। एक वीडियो मेरे पास आया है, उसको मैं अब से थोड़ी देर बाद इस चैनल पे या न्यूज़ मीडिया मंच पर डालूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तबाही मची है हिमाचल प्रदेश के मंडी और आसपास के इलाकों में, ऊना, चंबा और आसपास के हिस्सों में। शिमला में भी बहुत बारिश हुई है। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होगी, खासतौर पर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और आसपास के हिस्सों में। देहरादून, ऋषिकेश और आसपास के भागों में भी हो सकती है। हरिद्वार में भी बारिश हो सकती है। बरेली, शाहजहाँपुर में भी वर्षा की उम्मीदें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छी बारिश तो नहीं है, ना तो पश्चिमी इलाकों में ना पूर्वी हिस्सों में। लेकिन लखनऊ के ऊपर के हिस्सों में, बहराइच से लेकर अयोध्या के बीच में और इधर कानपुर से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, भदोही के बीच में, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। ज़्यादा तो नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर दक्षिणी हिस्सों में दोस्तों हो सकती है। गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, चंदौली, प्रतापगढ़ और आसपास के भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। चांसेस बहुत कम है लेकिन बादल आएंगे तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना वाराणसी से लेकर प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ के बीच में भी बन सकती है। लेकिन बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी बारिश की नहीं है, ना तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में और ना ही पश्चिमी हिस्सों में। सिर्फ बरेली और आसपास के इलाकों को अगर छोड़ दें तो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक इसे पहुँचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले कर लें ताकि चैनल को आपका साथ ज़रूर मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।